जय हिंद। तो ये नाउन के नंबर का 10वां वीडियो है। जी हाँ, ये नाउन के नंबर का 10वां वीडियो है और इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी कंपाउंड नाउन यानी सिंगुलर, कंपाउंड, काउंटेबल नाउन जो होते हैं, जो दो वर्ड से या दो से अधिक, तीन चार वर्ड से मिलकर बने होते हैं, उसके मेन वर्ड में केवल और केवल एस लगा के उसका पुडल बना देंगे। जी हाँ, क्या लगा के? केवल एस लगा के उसका पुडल बना देंगे। They don't waste the time. Look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be able to change from singular to plural. Then let's start. ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जाता है कि जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल और कंपाउंड नाउन होता है, सिंगुलर कंपाउंड काउंटेबल नाउन यानी जो दो या दो से अधिक वर्ड से बना होता है लेकिन एक को बताता है, उसमें एस लगा के, क्या उसके जो भी नाउन होता है सिंगुलर कंपाउंड काउंटेबल नाउन, उसमें केवल एस लगा के, उसके जो मेन वर्ड होते हैं ना उसमें केवल एस लगा के, क्या एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगा के? एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। कैसे? एग्जांपल से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 10वां वीडियो है, 10वां रूल वाला वीडियो है। इसमें क्या कहा जा रहा है? पहला देखिए, सिंगुलर में कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है सेना अध्यक्ष, सेना नायक। जो कोई भी, जैसे आर्मी के सेना है, नेवी है या पैरा कमांडो है, तो उनका जो हेड होंगे ना, उनको कमांडर इन चीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमांडर इन चीफ। तो इसमें मेन वर्ड आपको क्या लग रहा है? इसमें मेन वर्ड है कमांडर। क्या है? कमांडर। तो कमांडर में क्या लग जाएगा? एस लग के उसका प्लूरल कमांडर्स इन चीफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट है हमारा पासर बाय। पासर बाय का मतलब होता है राही, पथिक। पथिक यानी रास्ता में चलने वाले, पथ में चलने वाले को पथिक या राही कहा जाता है। यह पासर बाय, तो इसमें देखिए मेन जो वर्ड है हमारा वो पासर है, तो इसलिए इसी में एस लगा करके पासर्स बाय प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? दामाद। तो देखिए यहाँ ये जो मेन हमारा वर्ड है वो सन है, तो इसी में क्या करेंगे? एस लगा के उसका प्लूरल सन्स इन लॉ बना देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सन्स इन लॉ। आगे है डाउटर इन लॉ। तो डाउटर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है? डाउटर। डाउटर, तो डाउटर में क्या लगा देंगे? एस लगा के उसका प्लूरल डाउटर्स इन लॉ बना देंगे। उसका मतलब क्या होता है? पुत्र वधु यानी बेटा का पत्नी। बेटा की पत्नी को पुत्र वधु कहते हैं, यानी डाउटर इन लॉ। ठीक है, चलिए आगे है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला। ब्रदर इन लॉ का मतलब साला यानी पत्नी का भाई, यानी वाइफ ब्रदर, उसको साला बोला जाता है। इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ क्या बोला जाता है? ब्रदर इन लॉ। तो मेन वर्ड हमारा क्या है? ब्रदर। तो ब्रदर में एस लग के ब्रदर्स इन लॉ बन जाएगा। ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ का मतलब बहुते साला, ब्रदर इन लॉ मतलब एक साला। ठीक है, ब्रदर इन लॉ मीन्स एक साला और ब्रदर्स इन लॉ मीन्स बहुत सारा साला। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली। क्या होता है? साली या ननद भी हो जाता है। आप बताइए एक मिनट, अब जैसे हमारी वाइफ हुई तो वाइफ को जैसे बोलना होगा तो वो मेरी सिस्टर के बारे में क्या बोलेगी? सिस्टर इन लॉ। या उसके बहन के उसके सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब साली और ननद और देवरानी तीनों होता है। साली, ननद और देवरानी तीनों होता है। सिस्टर इन लॉ मीन्स साली, ननद और देवरानी तीनों होता है। ठीक है, तो एक से ज्यादा होगा तो सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ, साली, ननद और देवरानी। ठीक है, आगे फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब ससुर जी। सुनो ससुर जी तो ससुर जी, तो फादर, फादर में एस लगा करके फादर्स इन लॉ बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ में क्या होता है? सास। तो इसमें मदर में एस लग करके मदर्स इन लॉ बन जाएगा, है ना, क्योंकि यही इसका मेन वर्ड है। क्या है? मेन वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब था दर्शक, देखने वाला। देखने वाले को क्या कहते हैं? लुकर ऑन। तो लुकर ऑन में ऑन तो हमारा मेन वर्ड नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? लुकर लग रहा है। तो लुकर में एस लगा के उसका प्लूरल लुकर्स ऑन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लुकर्स ऑन यानी दर्शक गण। एक दर्शक तो लुकर ऑन, और बहुत सारे दर्शक यानी दर्शक गण, तो लुकर्स ऑन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये लुकर्स ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? दर्शक गण, और लुकर ऑन मतलब एक दर्शक। आगे हैंगर ऑन। हैंगर ऑन का मतलब था पिछलग्गू या अनुचर या दास, यानी जो हमारे जैसे होता नहीं है कि पापा पापा कुछ बाजार जाते हैं, अपना पीछे पीछे बच्चा भी चले, मुझे तो क्या हो जाता है? उसको पीछे लग्गू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीछे लग्गू। इंग्लिश में हैंगर ऑन क्या बोलते हैं? हैंगर ऑन। तो उसमें हैंगर जो है हमारा मेन वर्ड है, इसीलिए उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल हैंगर्स ऑन बना देंगे। तो हैंगर ऑन का मतलब क्या होता है? पिछलग्गू, दास यानी नौकर जो होता है दास, या अनुचर यानी देखो दास जैसे गुरुजी होते हैं और उनके जो स्टूडेंट होते हैं, पहले जो गुरुजी गुरुकुल में रहते थे उनके जो स्टूडेंट होते थे उनको हैंगर ऑन बोला जाता था। हैंगर ऑन मतलब दास, पिछलग्गू या अनुचर। ठीक है, तो इसमें हैंगर्स में, हैंगर में एस लग के हैंगर्स ऑन इसका प्लूरल बन जाएगा। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, एक है पिक पर्स।
पिक पर्स का मतलब होता है बटुआ चौराहे वाला, जो बटुआ उटुआ लेके भाग जाता है, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहता है पिक पर्स। तो पिक पर्स में मेन हमारा वर्ड क्या लग रहा है, पर्स, तो क्या हो जाएगा पिक पर्सेस, पिक पर्सेस प्लूरल। और एक मतलब पिक पर्स, अगर एगो चोरवा है तो पिक पर्स, और एक से ज्यादा है तो पिक पर्सेस, पिक पर्सेस। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कहा जाता है स्टेप फादर। स्टेप, स्टेप जिसमें भी लगा रहेगा समझ जाना उसका मतलब होता है सौतेला, सतवा, सौतेला या सतवा कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप फादर यानी सौतेला पिता। तो आपको क्या लग रहा है दोनों में मतलब कौन मेन वर्ड लग रहा है आपको, स्टेप या फादर? फादर मेन वर्ड लग रहा है, तो फादर में एस लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। स्टेप फादर्स, सौतेले पिता, है ना, स्टेप फादर्स। स्टेप मदर तो स्टेप मदर्स। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स, ध्यान दीजिएगा। स्टेप फादर मतलब सौतेला पिता, स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर में सौतेली बहन, स्टेप सन में सौतेला बेटा, और स्टेप डॉटर में सौतेली बेटी। स्टेप डॉटर में सौतेली बेटी, तो सब में क्या होगा, स्टेप सिस्टर, तो इसमें एस लग जाएगा, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सन, स्टेप सन्स, स्टेप, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ग्रैंड फादर। आपको दोनों में कौन सा वर्ड मेन लग रहा है, ग्रैंड या फादर? फादर, तो फादर में ऐसा लगा के बना दीजिए ग्रैंड फादर्स, क्या, ग्रैंड फादर्स। ठीक है, चलिए इसका प्लूरल हो गया। आ गया ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड सन तो ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर तो ग्रैंड डॉटर्स। देखिए ग्रैंड फादर मतलब दादा, ग्रैंड मदर मीन्स दादी, ग्रैंड सन मीन्स पोता, और ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे है मेड सर्वेंट यानी नौकरानी। मेड सर्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नौकरानी। तो मेन मेन आपको कौन लग रहा है, मेड या सर्वेंट? सर्वेंट, तो सर्वेंट में ऐसा लग करके मेड सर्वेंट्स क्या बन जाएगा, मेड सर्वेंट्स बन जाएगा। ठीक है, मेड सर्वेंट्स, एक से ज्यादा। अगर कोट ऑफ मेल, इसका मतलब होता है कवच, जैसे आदमी पढ़ता है कवच, जैसे रश्मि रथी में वो लाइन आता है कवच और कुंडल वाला की, इंद्रदेव आते हैं और कर्ण से अपना उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तो जो कवच होता है, सुरक्षा कवच कह ले या कवच कह ले, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल। इसमें क्या, कोट जो हमारा वो मेल वर्ड है, इसीलिए कोट में एस लग करके कोट्स ऑफ मेल बन जाएगा, कोट्स ऑफ मेल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है नाइट एरेंट। नाइट एरेंट का मतलब था सूरवीर, योद्धा। बाहुबली मूवी देखे हैं, उसमें बाहुबली जो है क्या, वो सूरवीर है, योद्धा है। तो यहाँ पे नाइट एरेंट, नाइट एरेंट का मतलब था सूरवीर। इसमें क्या हो जाएगा, नाइट हमारा मेन वर्ड है, इसीलिए नाइट्स एरेंट मतलब बहुत सारे सूरवीर या बहुत सारे योद्धा। ठीक है, नाइट एरेंट और नाइट एरेंट्स। नाइट एरेंट मींस एक सूरवीर, और नाइट एरेंट्स मतलब बहुत सारे योद्धा या सूरवीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नाइट एरेंट्स। आगे है मेजर जनरल। मेजर जनरल मतलब है सैन्य न्यायालय, क्या, सैन्य न्यायालय यानी सेनाओं का जो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, उसको मेजर जनरल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स, क्या हो जाएगा, मेजर जनरल मतलब एक, और मेजर जनरल्स मतलब बहुत सारे। ठीक है, चलिए आगे है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी पैसा उड़ाने वाला। वो एक बड़ी अच्छा कहावत था कि लगा दे पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, लगा दे पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं, फुटानी उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो यूं पैसा उड़ाता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैसा उड़ाने वाला, फिजूल खर्ची करने वाला। कमाना तो पड़ता नहीं तो उड़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका मतलब होता है पैसा उड़ाने वाला। तो एक अगर एक आदमी है जो पैसा उड़ा रहा है तो उसको कहेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट, और एक से ज्यादा रहेगा तो स्पेंड थ्रिफ्ट्स यानी एस लगा देंगे, बस स्पेंड थ्रिफ्ट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फुल हो गया। बहुत आदमी जो पैसा उड़ाता है और नचनिया के पीछे तो खूब उड़ाते हो, है ना, तो उसको क्या कर देंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या, स्पेंड थ्रिफ्ट, और एक से ज्यादा है तो स्पेंड थ्रिफ्ट्स, स्पेंड थ्रिफ्ट्स। ठीक है, चलिए आगे है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट में आपको पिक लग रहा है कि पॉकेट, पॉकेट लग रहा है तो पॉकेट में एस लगा करके उसका प्लूरल बना दीजिए, क्योंकि देखिए पिक मेन वर्ड नहीं है, पॉकेट मेन वर्ड है। ठीक है, तो पॉकेट में एस लगा करके उसका प्लूरल पॉकेट्स यानी पिक पॉकेट्स बना दीजिए। जो ठग लेता है या पॉकेट टुकेट मार देता है यानी जेबीए काट लेगा, उसको क्या कहते हैं, पिक पॉकेट कहते हैं। यहाँ पे था पिक पर्स। पिक पर्स मतलब होता है बटुआ चुरावे वाला, और पिक पॉकेट मतलब होता है पॉकेट मारने वाला, यानी काटिए देगा बटुआ, गायब कर देगा।
तो दोनों लगभग सेम ही वर्ड है। एगो एगो का मतलब होता है बटुआ चुरा के भागे वाला, और एगो का मतलब होता है पॉकेट मारने वाला या ठग लेने वाला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचवारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। गारंटी मेरी है, अगर इस वीडियो को यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो मैं स्क्रीन के अंदर से ये बात कह सकता हूँ कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो ठीक है, इसी तरीके से सीखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।